moving the text. Now how will you move the text? This feature is used to move the text from its original location to a new location. So this feature, इस फीचर से क्या होता है, आप अपने टेक्स्ट को एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हो। जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट को जबलपुर से सिहोरा ट्रांसफ़र करते हो, है ना, उसी तरीके से आप किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है, आप जबलपुर से सिहोरा का कोई मटेरियल लाते हो तो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हो, इसी तरीके से हम मूव ऑप्शन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू मूव। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट जिसको आपको मूव करना। तो आई विल सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन आई विल क्लिक ऑन कट बटन। देन मैं क्या करूँगा, कट बटन पर क्लिक करूँगा, जो कि मुझे होम टैब में मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, होम टैब में मिलेगी। ओके, और यू कैन ऑल्सो डू, आप अगर डायरेक्ट चाहते तो Ctrl+X क्लिक करेंगे तो भी ये हो जाएगा कट। तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, जैसे ही आप कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो टेक्स्ट है आपका वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू हैव टू पोजीशन द कर्सर एट द प्लेस एट द लोकेशन वेयर द टेक्स्ट टू बी प्लेस्ड। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कर्सर को उस जगह पर ले जाना पड़ेगा, उस लोकेशन पे ले जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको टेक्स्ट को प्लेस करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द पेस्ट बटन। देन उसके बाद आप क्या करोगे, पेस्ट बटन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, पेस्ट बटन पर क्लिक करोगे। और यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+V। यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+V। द सेलेक्टेड टेक्स्ट अपेयर एट द डिजायर्ड लोकेशन। तो जो टेक्स्ट है आपका जो सेलेक्ट किया था वो मूव होकर न्यू लोकेशन पे आ जाएगा, है ना, न्यू लोकेशन पे अपेयर होने लगेगा। जो डिसअपेयर हो गया था वो अपेयर होने लगेगा जहाँ पर आपने प्लेस किया था न्यू लोकेशन कर्सर वहाँ पर। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू मूव द टेक्स्ट। नाउ हाउ विल यू कॉपी द टेक्स्ट? कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन यूज टू डुप्लीकेट द टेक्स्ट। नाउ कॉपी ऑप्शन क्या करता है, आपके टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप फोटो कॉपी कराते हो किसी डॉक्यूमेंट की, 5-6 कॉपी निकलवा ली अपने एडमिट कार्ड की या किसी डॉक्यूमेंट की, है ना, तो कॉपी कराते हो। ऐसे ही ये कॉपी एंड पेस्ट होता है, डुप्लीकेट कॉपी मिल जाती है। तो फोटो कॉपी कराते तो क्या होता है, आपकी ओरिजिनल भी रहती है और फोटो कॉपी होके मिल जाते हैं। वैसे ही ये होता है, आपके टेक्स्ट को कॉपी कर देता है, ओरिजिनल तो रहता ही है। वी कैन कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विथ इन अ डॉक्यूमेंट और इवन फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। अब हम अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, डॉक्यूमेंट में ही, और हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। दिस फीचर्स हेल्प इन रिड्यूसिंग अवर टाइम एंड एफर्ट इन टाइपिंग। अब इस फीचर के यूज से क्या होता है, जो आपको एफर्ट लगते हैं टाइप करने में, है ना, इन सब से क्या होता है, टाइम को बचाता है ना। अब आप एफर्ट फिर से लिखोगे, इतना सारा लिखना पड़ेगा, कॉपी फीचर नहीं होगा तो क्या होगा, इस पर एफर्ट्स लगेंगे और टाइम भी कंज्यूम होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या बच जाती हैं आपकी। कॉपी फीचर इज सिमिलर टू द कट फीचर एक्सपेक्ट दैट इट कॉपी द टेक्स्ट एंड डज नॉट रिमूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस। अब कॉपी फीचर एक तरीके से कट फीचर से लगभग सेम है, बट कट फीचर में क्या होता है, आपका डेटा मूव होता है, आपका टेक्स्ट क्या है, मूव होता है, मीन्स एक प्लेस से दूसरी जगह चला जाता है। बट कॉपी में क्या होता है, कॉपी में आपका ओरिजिनल कंटेंट वहीं रहता है और दूसरी प्लेस में भी कंटेंट अपेयर हो जाता है, कॉपी हो जाता है ना। तो ये मूव नहीं होता यहाँ पे क्या होता है, कॉपी होता है, ओरिजिनल डेटा भी रहेगा और एक जगह और कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का रहता है। नाउ हाउ विल यू कॉपी द टेक्स्ट? सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू कॉपी। अब आप टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे, देन आप क्या करोगे, कॉपी बटन को क्लिक करोगे, जो कि आपको होम टैब में मिलेगी क्लिपबोर्ड ग्रुप में। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो यूज Ctrl+C कमांड टू कॉपी द टेक्स्ट। नाउ कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड। अब कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट आपका। देन आपको क्या करना है, अपने कर्सर को जिस लोकेशन में आपको ले जाना है, जिस लोकेशन में आपको कॉपी करना है, वहाँ पे अपने कर्सर को ले जाना है और आपको पेस्ट बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। आपको क्या करना है, पेस्ट बटन पर क्लिक करना है। तो जिस लोकेशन में आपको वो टेक्स्ट कॉपी करना है उसको आपको वहाँ पे कर्सर को प्लेस करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन पेस्ट बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन होम टैब। तो होम टैब में ही ये ऑप्शन भी मिलेगा। और यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+V for pasting the text. Okay, the copied text appear at its new location in the document. तो जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया था वो न्यू लोकेशन में अपीयर होने लगेगा। ठीक है, जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया था वो क्या होगा, न्यू लोकेशन में दिखने लगेगा। तो इन दिस वे यू कैन कॉपी द टेक्स्ट। नेक्स्ट, यूजिंग undo and redo command. Now how will you use undo and redo command? So MS Word keep track of all the changes that we make in a document. We can easily undo our changes to restore the original text. Now MS Word आपकी सारे जो चेंजेस करते हो उन सारी
जो भी चेंजेस करते हो डॉक्यूमेंट में उन सब का ट्रैक रख के अपने पास रखता है। ओके, तो आप इन फीचर्स का इसलिए आप क्या करते हो, जब ये सारी चीज़ों का ट्रैक रखता है तो आप इजीली अंडो और रीडो कर पाते हो, है ना। तो आप अपने टेक्स्ट को रिस्टोर कर सकते हो वापस से, ठीक है ना। नाउ दिस ऑप्शन अंडो, दिस ऑप्शन रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द लास्ट कमांड। टू रिवर्स वन और मोर देन वन एक्शन क्लिक ऑन अंडो बटन और प्रेस Ctrl+Z। तो ये क्या करता है, ये ऑप्शन क्या करता है, आपके अफेक्ट जो आपने अभी किए हैं, ठीक है, उसको रिवर्स करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने पहले ए और बी, है ना, दो कमांड पहले डाले थे, फिर मैंने क्या किया, अभी सी डाला, देन मुझे अब रिवर्स करना है, मुझे क्या करना है, इसके इफेक्ट को रिवर्स करना है। लेट मी राइट, ओके, तो मुझे क्या करना है, अपने इफेक्ट को रिवर्स करना है। तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, अंडो बटन पर क्लिक करूंगा, ताकि ये क्या हो जाए, इफेक्ट इसका रिवर्स हो जाए, है ना। तो आप क्या करोगे, अंडो बटन पर क्लिक करोगे ताकि मुझे ए और बी बस मिले, मुझे सी की जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस इफेक्ट को रिवर्स कर दूंगा, क्योंकि लास्टली मैंने सी लिखा था, तो इसको मैं रिवर्स करता हूँ, देखिए सी चला गया। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, इस टाइप का होगा, आप कंप्यूटर प्रैक्टिकली करके देखिएगा। सो टू रिवर्स वन और मोर देन वन एक्शन क्लिक ऑन अंडो बटन। तो आपको अगर एक से ज़्यादा एक्शन भी अगर रिवर्स करने हैं तो आप अंडो बटन पर क्लिक करिएगा। और यू कैन ऑल्सो यूज़ द कमांड Ctrl+Z, आप Ctrl+Z कमांड का यूज़ करके भी इसको कर सकते हैं। Now redo. To reverse the action of the undo command, click on redo button or press Ctrl+5। अब आपको रिवर्स एक्शन करना है किसका, अंडो कमांड का। मान लो ए बी लिखा, मुझे वापस से सी चाहिए, वापस से मुझे क्या चाहिए, सी चाहिए। मैंने अंडो कर लिया, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार वो सी सही था, मेरे को चाहिए था वो। तो अब आप क्या यूज़ करोगे, आप रीडो कमांड बटन का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, रीडो का। ये तो अभी एक वर्ड की बात कर रहा हूँ, एक लेटर लिखा हूँ मैंने ए बी सी। अगर बहुत सारे होते तो हमें दिक्कत होती, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सी। सी को लाने के लिए हम सी नहीं टाइप करने लगे फिर से, आप किसका टाइप करेंगे, रीडो बटन। आप रीडो बटन जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो अंडो किया हुआ था और जो आपने अंडो किया था वो वापस से रीस्टोर हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज़ Ctrl+Y कमांड। तो जैसे ही आपने ए बी था आपके पास, जैसे ही आपने रीडो बटन क्लिक किया तो आपका जो अंडो कमांड किया था वो वापस हो जाएगा और सी वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स हो जाएगा अंडो कमांड का एक्शन। तो अंडो कमांड का अगर आपको रिवर्स एक्शन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, रीडो बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। नाउ हाउ विल यू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। Word has a built-in dictionary and a set of grammatical rules to check the spelling and grammar of the text document। तो वर्ड के पास एक इनबिल्ट डिक्शनरी होती है जिसमें सेट ऑफ ग्रामर्स रूल्स होते हैं टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर। उस पर आप स्पेलिंग भी चेक कर सकते हो, ग्रामर अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। तो इसमें एक इनबिल्ट डिक्शनरी होती है जो कि आपकी ग्रामेटिकली ग्रामर मिस्टेक भी चेक करती है और आपकी स्पेलिंग भी चेक करती है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। अगर मिसस्पेल्ड वर्ड आर misspelled words are displayed with a ready wavy line beneath them। तो मिसस्पेल्ड जो वर्ड होते हैं क्या होते हैं, जो भी आप मिसस्पेलिंग करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, वाले वर्ड्स क्या होते हैं, रेड वेवी लाइन से शो होते हैं, उनके नीचे क्या आ जाती है, रेड कलर की लाइन आ जाती है। ग्रामेटिकल एरर्स आर इंडिकेटेड विथ अ ग्रीन वेवी लाइन। और जो ग्रामेटिकल एरर्स होती है उसको आप ग्रीन वेवी लाइन उसके नीचे आ जाती है। अगर आपके सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है तो उसमें ग्रीन कलर की लाइन आ जाएगी। द स्पेल चेक स्टार्ट्स फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द कर्सर एंड चेक द कंप्लीट डॉक्यूमेंट। तो स्पेलिंग चेक आपकी स्टार्ट हो जाती है कर्सर की पोजीशन से, कर्सर की जो पोजीशन होती है स्टार्ट से उसकी स्टार्ट हो जाती है और लास्ट तक डॉक्यूमेंट की चेक करती है, ठीक है ना। अ सिंपल वे टू चेक द स्पेलिंग ऑफ एनी वर्ड इज एज फॉलोज। अब सिंपल वे होता है स्पेलिंग चेक का जो कि इस तरीके से होगा। अब जैसे कि कोई वर्ड आपने मिसस्पेल्ड कर दिया तो वो रेड वेवी लाइन से आपको दिखेगा, तो राइट क्लिक ऑन द वर्ड विथ अ रेड वेवी लाइन। अब आपको इस पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, देन सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम शॉर्टकट मेनू। नाउ आपको राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आएंगे, वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। द इनकरेक्ट वर्ड विल बी रिप्लेस्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, जो इनकरेक्ट वर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगा करेक्ट स्पेलिंग के साथ। Okay, so in this way you can correct the spelling. Next, using thesaurus. Using thesaurus. Thesaurus helps to improve your vocabulary by providing a list of synonyms and
एंटोनॉमिज फॉर एनी वर्ड। अब थ्रेसरेस क्या होता है, आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है, आपको हेल्प करता है कि आप अपनी वोकेबलरी इंक्रीज कर पाएँ या इम्प्रूव कर पाएँ। आपको लिस्ट प्रोवाइड करता है सिनोनिम्स और एंटोनॉमिज की। सिनोनिम्स का क्या होते हैं, वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग, जिसकी मीनिंग सेम होती है। सिनोनिम्स यानी जो वर्ड, जैसे कि आपका कोई वर्ड है उसकी आपको सिमिलर मीनिंग चाहिए तो उसको आप क्या कहते हैं, सिनोनिम्स। एंटोनॉमिज क्या होते हैं, वर्ड विथ अपोजिट मीनिंग, जिन वर्ड्स की अपोजिट मीनिंग होती है उसको क्या कहते हैं, एंटोनॉमिज। जैसे कि माता का उल्टा क्या होता है, पिता, तो एंटोनॉमिज। इस तरीके से फॉर एनी वर्ड। तो फॉलो दीज स्टेप्स टू यूज द थेसरस इन एमएस वर्ड। तो अब आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे थेसरस को यूज करने के लिए। सेलेक्ट द वर्ड फॉर विच यू वांट टू फाइंड द सिनोनिम्स और एंटोनॉमिज। अब आपको उस वर्ड को सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए आपको सिनोनिम्स या एंटोनॉमिज चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया है प्रोसेस्ड को, तो आपको इस तरीके से वर्ड को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन क्लिक द रिव्यू टैब, आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। देन पॉइंट ऑन द प्रूफिंग ग्रुप एंड देन सेलेक्ट थेसरस कमांड। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू टैब पर क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ से आपको कौन सी कमांड चूज करना पड़ेगा, थेसरस कमांड को यूज करना पड़ेगा या चूज करना पड़ेगा। ठीक है, देन व्हाट यू विल डू, द रिसर्च टास्क पेन ओपन। तो एक रिसर्च टास्क पेन आपके साइड में विंडो के राइट में एक टास्क पेन आ जाएगा रिसर्च नाम का, तो वो ओपन हो जाएगा, वो डिस्प्ले करेगा सिनोनिम्स को भी और एंटोनॉमिज को भी डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मूव द माउस पॉइंटर टू द सुटेबल वर्ड। आपको जो भी सुटेबल वर्ड चाहिए उससे रिलेटेड आप उसको क्या कर लोगे, चूज कर लोगे। देन यू विल क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बटन, आप ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करोगे एंड सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन। आप ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे, देन सुटेबल वर्ड को फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और वहां से आप इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। द एग्जिस्टिंग वर्ड विल बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वर्ड। तो जो वर्ड पहले था जिसको आपने सेलेक्ट किया था, जिसके लिए आपने थेसरस कमांड का यूज किया है, वो न्यू वर्ड से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। नाउ ऑटो करेक्ट ऑप्शन इन स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग एज यू टाइप विदाउट एनी नीड टू कंफर्म ईच करेक्शन। अब ऑटो करेक्ट इस ऑप्शन होता है जो है ना, जैसे ही आप टेक्स्ट टाइप करते हो तो वो आपकी स्पेलिंग और ग्रामर को क्या करता जाता है, ऑटो करेक्ट करता जाता है। मतलब आपको ज़्यादा फियर नहीं करना पड़ता कि आप सेंटेंस को चेक करो, कंफर्मेशन लो कि ये सही है कि नहीं। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन खुद ही स्पेलिंग और ग्रामर को क्या कर लेता है, ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है ना, और करेक्ट भी कर लेता है। ओके, सो गाइस इन दिस वे आज हमने आपके चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया है। नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल।